हेलो दोस्तों, स्पॉटलाइट चैनल में मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम आ गए हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज है 4th ऑफ अगस्त और आज के दिन बहुत सारे कंपनीज ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस किए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे रहे, क्या प्रॉफिट अप हुआ या डाउन हुआ। साथ ही में एफआईआईस ने क्या बाइंग की या फिर सेलिंग, और आज एलआईसी में इतनी बड़ी लगभग 8 से 9% की गिरावट क्यों हुई, इसका रीजन भी आज मैं आपको इस वीडियो में जानने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी पीडीलाइट से। तो सबसे पहले देखते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्री के क्वार्टर वन के रिजल्ट। आज कंपनी का शेयर लगभग 1620 रुपए पे ट्रेड कर रहा था 1.37% की गिरावट के साथ। कंपनी आपको पता ही होगी, कंपनी का बहुत ही मेजर ब्रांड है फेविकॉल और फेविक्विक, और लगभग इसकी जो इस सेगमेंट में है मोनोपोली है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे रहे। पीडीलाइट के रिजल्ट मैंने ओपन कर लिए हैं। यह है करंट क्वार्टर, यह है लास्ट क्वार्टर और यह है लास्ट ईयर का क्वार्टर। अगर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में है 4,552 करोड़ का इनकम। लास्ट क्वार्टर में था 3,583 करोड़ का इनकम, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम में हमें जम दिखाई दे रही है। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में था 3,753 करोड़ का इनकम, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें इनकम में जम दिखाई दे रही है। इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट है 1,194 करोड़। लास्ट क्वार्टर में था 831 करोड़ और लास्ट ईयर में था 941 करोड़। तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोथ बेसिस पे प्रॉफिट में भी जंप होते हुए दिखाई दे रही है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में है 1,192 करोड़। लास्ट क्वार्टर में था 777 करोड़। लास्ट ईयर में था 787 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें ऑल बेसिस पे जंप करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद कुछ टैक्स के एडजस्टमेंट हो जाते हैं और हमें मिलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि पीडीलाइट का इस क्वार्टर का है 884 करोड़। लास्ट क्वार्टर में था 584 करोड़। लास्ट ईयर में था 678 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बहुत ही बढ़िया जंप दिखाई दे रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत ही अच्छे खासे नंबर पीडीलाइट के हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही हमें ईपीएस भी दर्शाता है। अगर आप ईपीएस देखें, इस क्वार्टर का ईपीएस है 8.57, लास्ट क्वार्टर का था 5.69 और लास्ट ईयर में था 6.61। तो 6.61 से जंप करके हो चुका है 8.57 और 5.69 से जंप करके हो चुका है 8.57, यानी कि बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बोथ बेसिस पे पीडीलाइट ने बहुत ही बढ़िया नंबर हमें क्वार्टर वन में पेश किए हैं। आप जितना स्टार दे सके उतना कम है इस पीडीलाइट के क्वार्टर वन के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आप बोल सकते हो। चलिए देखते हैं अपने लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी है यूनोमिंडा, जो कि ऑटो एंसिलरी यानी कि ऑटो पार्ट्स में डील करती है। आज का ट्रेडेड प्राइस है 1,227 रुपए और आज इसमें हमें 1.40% की तेजी आते हुए दिखाई दी। इसके भी आज क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे क्वार्टर वन के रिजल्ट। ये है करंट क्वार्टर, ये है लास्ट क्वार्टर और ये है लास्ट ईयर का क्वार्टर वन। अगर प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 603 करोड़ का प्रॉफिट। लास्ट ईयर में था 543 करोड़ का प्रॉफिट। इस क्वार्टर में है 572 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही स्लाइड जंप हमें दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में हमें गिरावट दिखाई दे रही है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है एक्सपेंसेस। आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक्सपेंसेस बहुत ही मैसिव तरीके से जंप कर चुके हैं। इसकी वजह से हमें प्रॉफिट, जो कि इनकम माइनस एक्सपेंस होता है, तो वो हमें डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 403 करोड़। लास्ट क्वार्टर में था 436 करोड़। लास्ट ईयर में था लगभग 400 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बहुत ही फ्लैटिश टाइप के नंबर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे की बात करें तो हमें नंबर्स में गिरावट दिखाई दे रही है। यूनोमिंडा से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मार्केट के एक्सपेक्टेशन को हमें ये मिस करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में है 316 करोड़ का प्रॉफिट। लास्ट क्वार्टर में था 352 करोड़ का प्रॉफिट और लास्ट ईयर में था 309 करोड़ का प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 309 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है 316 और 352 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है 316, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइड जंप हमें दिखाई। ईपीएस भी हमें यही दर्शाएगा। इस क्वार्टर में है 5.12, लास्ट क्वार्टर में था 5.64 और लास्ट ईयर में था 5.06। बहुत ही मिक्स टाइप के और गिरावट वाले नंबर हमें यूनोमिंडा के दिखाई दे रहे हैं। तो अभी देखने की वाली बात रहेगी कि कल के दिन मार्केट यूनोमिंडा के क्वार्टर वन के लिए
कैसा रिएक्ट करता है। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंपनी के लिए। हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भी ऑटो एक्सिलरी सेक्शन में ही काम करती है, जैसे कि यूनो मिंडा। तो इसके नंबर्स भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी आज 39 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड कर रही थी और हमें 4.17% की गिरावट आज शेयर में होते हुए दिखाई दी। इसका मतलब है कि शेयर जो नंबर्स है वो मार्केट को अच्छे नहीं लगे होंगे। चलिए देखते हैं कैसे रहे क्वार्टर वन के रिजल्ट। नंबर्स मैंने ओपन कर लिए हैं। ये है करंट क्वार्टर, ये है लास्ट क्वार्टर और ये है लास्ट ईयर का क्वार्टर वन। प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में है 258 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट क्वार्टर में था 274 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट ईयर में था 244 करोड़ का प्रॉफिट। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बहुत ही स्लाइड जंप दिखाई दे रही है। लेकिन सेम यूनो मिंडा के टाइप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है प्रॉफिट में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में है 195 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट ईयर में था 212 करोड़ का और लास्ट ईयर में था 190 करोड़ का। सेम यूनो मिंडा के टाइप ही जो रिजल्ट है वो रिपीट हो रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट। यही स्टोरी अगर आप देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 145 इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में थे 167 और लास्ट ईयर में थे 142। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट। ईपीएस भी देख सकते हो 0.22 का ईपीएस है इस क्वार्टर में, 0.25 का ईपीएस था लास्ट क्वार्टर में और लास्ट ईयर में भी था 0.22 का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट। तो हमें ऑटो एक्सिलरी में लगभग आइडेंटिकल परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट। हमारी नेक्स्ट कंपनी का रिजल्ट कुछ अच्छा होगा क्योंकि वो हेल्थ केयर सेगमेंट में काम करती है। तो चलिए देखते हैं उसके क्वार्टर वन कैसे रहे। इस कंपनी का नाम है जाइडस वेलनेस। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती है। करंट ट्रेडेड प्राइस था 550 रुपए और इसमें भी हमें 1.72% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में होते हुए दिखाई दी। तो इसके पिक क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे क्वार्टर वन के रिजल्ट। और प्रॉफिट की बात करें करंट क्वार्टर में तो वो है 242 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 270 करोड़ और लास्ट ईयर में था मात्र 156 करोड़। तो 156 करोड़ का प्रॉफिट जंप करके हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 242 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 270 का प्रॉफिट गिर कर हो चुका है 242। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप हमें दिखाई दे रही है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 162 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में था 177, लास्ट ईयर में था 145। यानी कि सेम स्टोरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखाई दे रही है। इसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट हो जाते हैं। टैक्स एडजस्टमेंट के बाद हमें मिल रहा है 119 करोड़ का प्रॉफिट करंट क्वार्टर के लिए, लास्ट क्वार्टर में था 162 करोड़ का प्रॉफिट और लास्ट ईयर में था 128 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पर भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैसिव गिरावट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में दिखाई दे रही है। ईपीएस भी हमें यही दर्शाएगा। 3.74% का ईपीएस था, 3.74 रुपीज का ईपीएस था इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में था 5 का ईपीएस और लास्ट ईयर में था 4 का ईपीएस। 4 का ईपीएस गिर के हो गया 3.74, 5 का ईपीएस भी गिर के हो गया 3.74। यानी कि बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन बेसिस पे हमें ईपीएस में गिरावट देखने में आ रही है। तो अभी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि बाजार इस नंबर के प्रति कैसे रिएक्ट करता है कल के दिन। नेक्स्ट कंपनी है मैरिको जो कि एफएमसीजी सेक्टर में बिलोंग करती है। तो चलिए देखते हैं इसके नंबर्स। मैरिको एफएमसीजी सेक्टर में डील करती है और इसका करंट ट्रेडेड प्राइस था 875 रुपए। स्लाइड गिरावट के साथ आज क्लोज हुई थी। इसने भी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट आज अनाउंस किए। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे क्वार्टर वन के रिजल्ट। ये है करंट क्वार्टर, ये है लास्ट क्वार्टर और ये है लास्ट ईयर का क्वार्टर वन। अगर टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में 3,957 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 3,301 करोड़, लास्ट ईयर में था 3,221 करोड़। यानी कि हमें इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बोथ बेसिस पे जंप करते हुए दिखाई दे रहा है। इनकम से अगर एक्सपेंस हटा देते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि इस क्वार्टर में है 819 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 521 करोड़, लास्ट ईयर में था 655 करोड़। यानी कि यहाँ पे भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोथ बेसिस पे बहुत ही बढ़िया जंप मैरिको के प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रही है। आज के जितने भी कंपनी हमने देखे उनमें से सबसे बढ़िया जो जंप प्रॉफिट में आई है वो मैरिको के ही आई है। आप जितना स्टार दे सके उतना कम होगा इस कंपनी के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट इस कंपनी ने दर्ज किया है। इसके बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं और हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि इस क्वार्टर में है 790 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 504 करोड़ और लास्ट ईयर में था 656 करोड़। तो 656 करोड़ का प्रॉफिट जम करके हो चुका है 790 और 504 से जम करके हो चुका है 790। बहुत ही बढ़िया जंप हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखाई दे रही है। इसके बाद हमें टैक्स के एडजस्टमेंट होते हुए दिखाई देते हैं। टैक्स एडजस्टमेंट के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि इस क्वार्टर में है 652 करोड़, लास्ट क्वार्टर में
था 408 करोड़ और लास्ट ईयर में था 513 करोड़। तो 513 से जंप करके हो चुका है 652, 408 से जंप करके हो चुका है 652, यानी कि बहुत ही बढ़िया जंप हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वही ईयर ऑन ईयर बेसिस में मेरिको के रिजल्ट में आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही बढ़िया क्वार्टर वन के रिजल्ट मेरिको ने पेश किए हैं। अगर ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में है 4.85, लास्ट क्वार्टर में था 3 और लास्ट ईयर में था 3.89। आप जितना स्टार दे सके उतने कम होंगे मेरिको के रिजल्ट के लिए। बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट मेरिको ने क्वार्टर वन में दिखाए हैं। इसके बाद देख लेते हैं एफआईआईज और डीआईएस की एक्टिविटी। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि एफआईआईज कंटिन्यूअसली मार्केट में अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज कर रहे हैं। एक भी दिन पिछले 5 दिन में से एफआईआईज ने सेलिंग नहीं की। 3 अगस्त, 31 जुलाई, 30 जुलाई, 29 जुलाई, 28 जुलाई सभी में हमें नेट बायर दिखे एफआईआईज। साथ ही में डीआईएस ने भी ज्यादातर दिनों में बाइंग ही की है। तो चलिए देखते हैं आज के दिन एफआईआईज ने क्या किया। तो मैंने एफआईआईज का करंट आज का डेटा ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एफआईआईज का नंबर। आज एफआईआईज ने लगभग 2446 करोड़ की बाइंग की है। बहुत ही मैसिव बाइंग हमें एफआईआईज की ओर से आज आते हुए दिखाई दी। लेकिन आप डीआईएस देख सकते हो, डीआईएस ने आज लगभग 936 करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एफआईआईज क्या कर रहे हैं। लेकिन एफआईआईज ने बहुत ही अच्छी खासी अपनी बाइंग की जो स्ट्रिक्ट है वो कंटिन्यू करते हुए आज हमें दिखाई दी है, जो कि बाजार के लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। जब तक एफआईआईज बाइंग करेंगे हमें बाजार में लगभग हरा निशान कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगा। अगली न्यूज है एलआईसी के बारे में। अगर आप एलआईसी को उसके आईपीओ से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि जो शेयर होल्डिंग का रूल है कि प्रोमोटर को 75% से नीचे अपनी प्रोमोटर होल्डिंग मेंटेन करनी पड़ती है। 75% से ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग नहीं चलती। लेकिन एलआईसी के लिए ये नियम थोड़ा अलग था। एलआईसी कुछ ज्यादा समय तक वो होल्डिंग रख पाता था और सरकार को इसमें से स्टेक विड्रॉ करना था। तो आज हमें एलआईसी में लगभग 9% की गिरावट होते हुए दिखाई दी, ऑलमोस्ट 9%। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो जानते हैं। अगर आप एलआईसी का शेयर देखो तो आज लगभग 391 पे क्लोज हुआ और 8.66% की मैसिव गिरावट हमें बाजार ओपन होते ही एलआईसी में होते हुए दिखाई दी। उसके पीछे का रीजन है कि हमारी जो सरकार है वो एलआईसी से अपना स्टेक कम करने वाली है और सरकार ने ओएफएस का अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन जो ओएफएस है वो लगभग 10% के डिस्काउंट पे सरकार लाने वाली है, यानी कि जो प्राइस था उससे लगभग 10% नीचे। तो शेयर अपने आप ही उस प्राइस पे एडजस्ट होने लग जाता है। उसी की वजह से हमें ओएफएस की वजह से आज शेयर में बहुत ही मैसिव गिरावट होते हुए दिखा। न्यूज भी देख सकते हो, एलआईसी डिप्स 8% एज गवर्नमेंट सेल स्टेक एट 10% डिस्काउंट। और जब गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करेगी तो मार्केट में जो एलआईसी के शेयर है उसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। उसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगा, तो मार्केट इसको अभी फैक्टर इन करेगा। इसी की वजह से हमें मार्केट में एलआईसी के शेयर में बहुत ही तगड़ी गिरावट आज के दिन होते हुए दिखाई दी। तो यही रीजन था एलआईसी के शेयर के गिरावट के पीछे का। इसमें डरने की वाली कोई बात नहीं होती। ओएफएस एक बहुत ही नॉर्मल चीज है और जब तक 75% के नीचे एलआईसी की होल्डिंग नहीं आ जाती तब तक ऐसा ओएफएस आता रहेगा, आज कल या कभी भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में वीडियो को भी लाइक कर लेना। थैंक यू।